Youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists. There are already parasites in society. इस एक सिंगल स्टेटमेंट से पूरे देश में प्रोटेस्ट का माहौल बन गया। सीजीआई के बोले गए कॉकरोच वर्ड ने पूरे देश के युवा को सड़कों पर ला दिया, जिससे बनी कॉकरोच जनता पार्टी। और इसी एक स्टेटमेंट ने रूलिंग पार्टी के एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन देने पे मजबूर कर दिया। आखिर स्टेटमेंट में ऐसा क्या था जिससे देश का युवा सड़कों पे उतर आया और एक छोटा सा वर्ड कॉकरोच देश में रेवोल्यूशन ले आया? कौन है ये कॉकरोच और क्या है ये कॉकरोच जनता पार्टी? और कैसे इस सोशल मीडिया पार्टी ने रूलिंग पार्टी बीजेपी को बता दिया कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सीजीआई की स्टेटमेंट से लेकर एजुकेशन मिनिस्टर के रिजाइन तक। इस सब की शुरुआत होती है 3 मई 2026 से, जब लगभग 30 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने नीट यूजी की परीक्षा दी। लेकिन इस बार का नीट पेपर पहले ही लीक हो चुका था, जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर गेस्ट पेपर की तरह सर्कुलेट हो चुका था, जिसमें लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस रियल पेपर से मैच खा रहे थे। जब सीबीआई ने जांच की तो पता चला कि एनटीए के पैनल में शामिल एक मराठी प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी ने पैसों की लालच में 23 अप्रैल 2026 को एग्जाम से कई दिन पहले ही पेपर लीक करके कोचिंग सेंटर्स को बेच दिया था। लेकिन इस बात पर एनटीए ने साफ इनकार कर दिया। हालांकि राजस्थान के केमिस्ट्री टीचर शशिकांत सुथार ने एनटीए को सबूतों के साथ पहले ही सचेत किया था, पर प्रशासन ने इस बात को पहले दबा दिया। इसके बाद 12 मई 2026 को नीट की पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया गया, क्योंकि राजस्थान पुलिस और सीबीआई ने एनटीए के खिलाफ सबूतों को पेश कर दिया था। ये पहली बार था जब नीट का एग्जाम फुली स्क्रैप्ड हो चुका था। नीट के इस पेपर के रद्द होने के बाद लगभग 20 से अधिक छात्रों ने मेंटली प्रेशर में आकर सुसाइड कर दिया। जब देश का युवा इस पेपर लीक और स्टूडेंट के सुसाइड के दुख से गुजर रहा था, तब 15 मई 2026 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कोर्ट की एक सुनवाई में अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच कह दिया। इसी वजह से इंडिया का यूथ इस बात से नाराज हो गया कि उन्हीं के देश का सिस्टम उन्हें कीड़ा मकोड़ा समझ रहा है। स्टेटमेंट के ठीक अगले ही दिन यानी 16 मई 2026 को बोस्टन यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे एक युवा अभिजीत दीपके ने इस इंसर्ट को एक सटायर के रूप में बदल दिया। अभिजीत दीपके 29 सितंबर 1995 को औरंगाबाद महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। वे एक एक्टिविस्ट हैं और अमेरिका वो अपनी मास्टर ऑफ साइंस इन रिलेशन की पढ़ाई पूरी करने गए थे। दीपके ने अमेरिका में रहते ही एक्स ट्विटर पर एक अकाउंट बनाया, जिस पर उन्होंने एक फेमस पोस्ट लिखी, What if all cockroaches come together? इसी के साथ सेम डे को उन्होंने एक गूगल फॉर्म भी जारी किया, जो सीजीपी का पहला डिजिटल मेंबरशिप फॉर्म था। इस फॉर्म पर लाखों लोगों के ऑनलाइन मेंबरशिप भरते ही भारत सरकार एक्टिव हो गई। आईटी मंत्रालय ने 21 मई को एक लीगल डिमांड की, जिसमें उन्होंने इस पेज को नेशनल थ्रेट करार देकर टेक डाउन करवा दिया। इसी के पलटवार में अभिजीत दीपके ने दिल्ली हाईकोर्ट में केस कर दिया और उसी दिन अभिजीत दीपके ने एक्स ट्विटर का एक न्यू बैकअप अकाउंट बना लिया और दोबारा से इस अकाउंट पर लगभग 3 लाख फॉलोअर्स हो गए। इसी के बाद फॉलोअर्स के कहने पर अभिजीत ने कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल अकाउंट इंस्टाग्राम पर भी बना लिया, जिस पर कुछ ही दिनों में 22 मिलियन और फिर देखते ही देखते 25 मिलियन फॉलोअर हो गए। ये अकाउंट 19 से 21 मई के बीच टेम्परेरीली रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन बाद में दूसरी बार 22 जुलाई को इसे सरकार ने भारत से हटा दिया और यहीं से ही कॉकरोच जनता पार्टी की ऑफिशियली शुरुआत हो गई। इसी बीच 16 मई से लेकर 6 जून तक ऑनलाइन ही मीम्स, एआई जनरेटेड कॉकरोच कार्टून्स, रील्स ट्रेंड के साथ साथ नीट यूजी पेपर लीक की बातें हर सोशल मीडिया ऐप पर ट्रेंड करने लगी थी और जो लोग वेबसाइट पर साइन इन कर रहे थे, उनके क्राइटेरिया में लेजी और अनएम्प्लॉयड होना जरूरी था। सीधे तौर पर ये अकाउंट अब धीरे धीरे मीम्स और सरकाजम से बढ़कर नेशनल इश्यूज की तरफ बढ़ने लगा था। 6 जून 2026 इस दिन अभिजीत अमेरिका से वापस आए। जैसे ही वो 8 बजे आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरे तो उनके स्वागत में हजारों स्टूडेंट्स पहले से ही मौजूद थे। एयरपोर्ट से आते वक्त उनके हाथों में डॉक्टर अंबेडकर की एक बुक थी। ठीक उसी दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से दीपके ने नीट यूजी पेपर के खिलाफ जंतर मंतर में पीसफुल प्रोटेस्ट की परमिशन मांगी। परमिशन मिलने के बाद 1 बजे से लेकर शाम 4:16 तक एक पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें अभिजीत ने पहली बार भाषण दिया और सीधे सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग की। ये सीजीपी का पहला शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था। इसके बाद सीजीपी के कानूनी विंग ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करवाई। इसका मोटिव नीट पेपर लीक की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से करवाना था। इसी बीच जून 2026 को सोशल मीडिया पर रूलिंग पार्टी के नेताओं ने सीजीपी को पॉलिटिकल स्टंट कहना शुरू कर दिया।
कई नेताओं ने सीजीपी को फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन बताया और अभिजीत के पुराने आम आदमी पार्टी के साथ काम करने वाले पुराने रिकॉर्ड्स को वायरल किया। इसी के साथ राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने सीजीपी का सपोर्ट भी किया। लेकिन 10 जून की शाम को दीपके ने बीजेपी को पलटवार देते हुए कहा कि प्रोटेस्ट क्राउड फंडेड है। इसी के साथ साथ दीपके ने विपक्ष के नेताओं से मिले समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सीजेपी किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं है। इसी बयान की वजह से सीजीपी एक मीम पेज से बदलकर इंडिया का पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बन गया। अब 11 जून 2026 को लद्दाख के फॉर्मल इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने सीजेपी के आंदोलन का खुला समर्थन किया। अब 15 जून 2026 को सीजीआई के बयान को पूरा 1 महीना हो चुका था। इस दिन को सीजीपी ने नेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट डे के तौर पर मनाया। इसके बाद 20 जून 2026 को धरने की शुरुआत हुई। दिल्ली के जंतर मंतर में धारा 144 लागू होने के बावजूद भी 12:30 बजे के आसपास लगभग हजारों स्टूडेंट्स ने कॉकरोच मास्क पहनकर धरना शुरू कर दिया। इसके बाद कैंडल मार्च भी शुरू हुआ और बीच में कई घटनाएं घटती रही। लेकिन 27 जून 2026 को इस प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर यह घोषणा कर दी कि स्टूडेंट्स के हक के लिए वो खुद दिल्ली आ रहे हैं। 28 जून 2026 सुबह लगभग 11:30 बजे दिल्ली पहुंचकर सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी और यहीं से ही ये प्रोटेस्ट मीडिया की नजरों में पूरी तरह सर्टिफाइड हो गया। इसके बाद सीजीपी ने अल्टीमेटम दिया कि यदि मानसून सत्र से पहले उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो उन्हें संसद चलो मार्च के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब इन्होंने प्रधान गो बैक कैंपेन भी चलाया और सोशल मीडिया पर #प्रधान गो बैक ट्रेंड करने लगा। सोनम वांगचुक जो कि भूख हड़ताल कर रहे थे, 18 जुलाई 2026 को दिल्ली पुलिस के द्वारा उन्हें जंतर मंतर से जबरन हटा दिया गया। उस दिन उनकी भूख हड़ताल का 21वां दिन था। लगातार अनशन के कारण उनके गिरते स्वास्थ्य और वजन को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और डॉक्टरों की सलाह पर पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर से ले जाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया। 19 जुलाई को सोनम वांगचुक को हटाए जाने के बाद अभिजीत दीपके ने खुद जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करना शुरू कर दी। अब 20 जुलाई को सीजीपी के नेतृत्व में स्टूडेंट्स ने संसद चलो मार्च शुरू किया। इसी दिन दिल्ली पुलिस ने मार्च को रोकने के लिए स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज और टीयर गैस का यूज किया। इसी के साथ साथ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स भी तोड़े और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए जिसमें कुछ सादे कपड़ों में आए लोग और पुलिस कर्मचारी लोगों पर लाठियां और पैलेट गन का इस्तेमाल कर रहे थे। इससे एक 25 साल के प्रदर्शनकारी को शरीर में पैलेट इंजरी होने के कारण सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। इसके बाद 21 जुलाई को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जंतर मंतर में दिखाई दिए, जिन्हें भी दिल्ली पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया। 20 जून को हुए इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद 23 जून को देश के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक वर्टिकल एंगल वीडियो जारी किया। इस वीडियो को जारी करने का मेन मोटिव थैंक यू फ्रेंड्स बोलकर छात्रों के गुस्से को शांत करना था। थैंक यू फ्रेंड्स। अब वो दिन आ गया जब 25 जुलाई की सुबह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और प्रधानमंत्री को पत्र सौंपने के बाद एक्स पर इसकी अनाउंसमेंट कर दी। इसके बाद प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री घोषित कर दिया गया। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई तब जंतर मंतर पर हम जीत के किनारों के साथ स्टूडेंट्स खुशी से रोने लगे। सीजीपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने इसे डेमोक्रेसी की पहली जीत बताया। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे एक स्टेटमेंट की वजह से एक नेशनल प्रोटेस्ट का जन्म हुआ और स्टूडेंट की पावर ने कैसे डेमोक्रेसी का सबूत दिया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।